नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सफो मैथ्स द प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ब्याज जो की आपकी होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है CI, एक होती है SI। CI को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? चक्र का मतलब होता है साइकिल और वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट। यानी कि जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगती है हम उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको पढ़ने के लिए इसके अंदर कुछ पैरामीटर हैं। पहला है मूलधन, दर, समय, मिश्रण। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, दर को बोलते हैं रेट, जो आपका रेट रहेगा, समय होता है टाइम, मिश्रण होता है अमाउंट। तो बारी बारी पढ़ेंगे। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता क्या है? जैसे मैंने लिखा 10%। 10% का मतलब होता है इस 10 को तो ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 10/100। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म 0 से 0 कट जाएगा कि ये हो जाएगा 1/10। यानी कि हम 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिखेंगे। अगर मैंने लिखा 20%, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 20/100। ये आपका हो जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये जाएगा 1/5। ऐसे आप किसी भी दर का क्या निकाल सकते हैं? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। तो कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं, आप उनको याद कर लेना। 30% को हम लिखेंगे 3/10। 40% हमारा होता है 2/5। 50% आपका होता है 1/2। 75% आपका होता है 3/4। और 100% को लिखते हैं 1। और 25% हमारा होता है 1/4। अगर मैं लिखता हूं 12.5% या 1/2%, इसका मतलब दोनों का एक ही है। 12.5% 12.5 लिख सकते हैं, 1/2। तो इसका कितना? ये 25 का आधा हो गया। 25 का आधा कितना होता? 12.5 होता। तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। 37 सही 1/2% को हम लिखते हैं कितना? 3/8। 3/8 कैसे निकालेंगे? इसको निकाल सकते हैं 37 दूनी 34, 74 1 75। 75/2%। 75/2 गुणा 1/100%। 1/100 से गुणा कर दिया। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8 कितना आ जाएगा? 3/8। ऐसे ही 16 सही 1/2/3% को लिखते हैं 1/6। 16 सही 2/3% को लिखते हैं 1/6। और 11 सही 1/9% आपका होता है 1/9। 9 सही 1/11% आपका होता है 1/11। तो ये कुछ आपकी दर हैं, रेट हैं, जिनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सीधा याद रख सकते हैं। इनको याद रख लेना। टाइप फर्स्ट में ये क्वेश्चन है हमारा। मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दी हुई है 10%, समय दिया है 2 वर्ष। तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपने शुरुआत क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा 1 + R/100n। n क्या है? समय है। n लिख सकते हैं या फिर t लिख सकते हैं। इस तरह से हम मिश्रधन निकाल देते हैं। फिर ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से माइनस कर देते हैं मूलधन को, तो इस तरह से आपका ब्याज निकलता था। लेकिन इतना निकालने के लिए इसमें जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो बहुत लंबी हो जाएगी। किस तरह से करके देख लेते हैं। मिश्रधन निकालते हैं।
मूलधन कितना वो दिया हुआ 1000, फॉर्मूले से निकालते हैं, चलो इसको कर देखते हैं। 1 प्लस आर कितना 10/100 समय ये दिया हुआ 2 साल, तो 1000 गुणा 10 धाम 100, 10 एकम 10 और 11, 11/10 का होल स्क्वायर, 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 0 से 0 2 कट जाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा 1210 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आएगा यहाँ से निकल के 1210 माइनस 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 रुपये। आंसर कितना है यहाँ से 210 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपये। इतनी लंबी कैलकुलेशन की। अगर हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको बता देता हूं ये करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपका मूलधन दिया हुआ है, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा वो होगा 1 वर्ष का ब्याज, मैंने ए बोल दिया 1 वर्ष का ब्याज मैंने बोल दिया ए। अगर आपको ब्याज निकालना 2 वर्ष का, तो 2 डंडे खींचेंगे, 1 डंडा 2 डंडा खींचेंगे, तो ब्याज जब निकालेंगे दूसरे वर्ष का, तो इस पे तो ब्याज क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि इस पे ब्याज ए था, इस पे भी ब्याज ए आएगा। अब इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा इसको मैंने बोल दिया बी, यानी 1 वर्ष में ब्याज 1 होगी, 2 वर्ष में ब्याज 2 होंगी, 3 वर्ष में ब्याज कितनी होंगी, 3 वर्ष में ब्याज होंगी 4। कैसे, इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो ब्याज लगा रहे हैं हम वो ए लगा रहे हैं, ए के ऊपर जो ब्याज लगा रहे थे हम क्या लगाए थे बी लगाए थे, यहाँ बी ब्याज हो जाएगा, इसके ऊपर वाला भी ब्याज क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये जो बी राशि चेंज तो ब्याज चेंज, राशि चेंज हो जाएगी, अमाउंट प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा तो ब्याज भी क्या जाएगा चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए 1 ब्याज, 2 वर्ष के लिए 2 ब्याज, 3 वर्ष के लिए 3 ब्याज, 4 ब्याज, 4 वर्ष के लिए 8 ब्याज, यानी कि 2 2 का गुणा होता रहता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्याज सेम है, तो ये आपका होता है साधारण ब्याज, ये भी आपका क्या होगा साधारण ब्याज, और ये सारा का सारा जो जुड़कर आएगा, इतना सारा ऐड करके रहेगा, ये आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तरीका है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपके ट्री मेथड बोलते हैं इसे, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 1000 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज जब निकालते तो यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई करते हैं। आर कितना है आपका, अगर आर की मैं बात करता हूं तो 10% को लिखता हूं 1/10, तो गुणा इससे यहाँ पर किससे हो जाएगी 1/10 से गुणा हो जाएगी, 1/10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 1/10 से गुणा करेंगे क्योंकि ब्याज की दर तो सेम है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यह जाएगा 100। इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, गुणा करेंगे 1/10 से, 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 10। तो इस तरह से आपको निकालना पूरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सारे को जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आपका आएगा 100 प्लस 100 प्लस 10, आंसर आ जाएगा 210, आंसर आ जाएगा 210। तो देखिए यहाँ पे आपको समय ज्यादा लगा या समय आपको यहाँ पे ज्यादा लगा, आप देख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 210 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, इसको भी देखते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन है, डिजिटल है। मूलधन दिया हुआ है 3600 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 3600 रुपये, रेट दिया हुआ है 16/2/3%, समय दिया हुआ है 2 साल, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना है। किस तरह से करेंगे इसको, ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। 3600 आपका हो गया मूलधन, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1/6, अभी बताया था मैंने पीछे आपको,
1/6 से गुणा करेंगे तो पहले साल का ब्याज निकल जाएगा 600 रुपये। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, फिर 1/6 से गुणा करेंगे, फिर गुणा आपका आ जाएगा ये 600 रुपये। इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालेंगे, 1/6 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 100 रुपये। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 600 प्लस 600 प्लस 100, ये आपका आ जाएगा 1300 रुपये। ब्याज कितना आ गया? 1300 रुपये। आपको निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3600। इंटरेस्ट कितना है? 1300। आंसर निकल के आ जाएगा 4900 रुपये, यानी कि 4900। आंसर आ जाएगा 49। इसमें क्या है दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 10 रुपीज, यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 10 रुपये। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ आपको 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। निकालना क्या है आपको? मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होगा? इसको आप कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको काफी सारे मेथड होंगे आपके पास करने के लिए, बहुत सारे तरीके होंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन अगली बार मेरा तरीका भी देख लीजिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहले तो हम रेट को लिख लेंगे 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। भाई 25% का मैंने बताया था आपको, ये होता है 1/4, और इसका आधा कितना होता है? 12.5% होता है, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1/8। तो मैंने आपको बताया कि भाई दिया हुआ है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 10 रुपये, और रेट दिया हुआ है इतना। जब बात यहाँ पर 2 साल की हो रही है तो इसका आप क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ का 1/64। कितना आ जाएगा? 1/64। इसका मतलब क्या है? ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट है। आप इस प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया आपने, ये नहीं है आपका आंसर, इसको आप मान लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपने मान लिया कितना? 64 रुपये। कितना मान लिया? 64 रुपये। रेट कितना आपका? 1/8 है। गुणा करेंगे 1/8 से, 1/8 से गुणा करेंगे 8 8 64, 8 बार जाएगा। अगले साल करने का 2 साल की बात हो रही है, 1/8 8 8 64, 1 बार जाएगा। फिर इसमें करेंगे 1/8 एकम 8, 1 बार गया। यहां पर आप देखिए ये तो है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये इतना, ये है आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 8 और 8 16 और 1 17, और ये है आपका 8 और 8, ये आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। इनमें डिफरेंस देखिए, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? 1 का है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1 है। लेकिन यहां कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? यहां दिया हुआ 10 रुपये। तो आप इसको 10 कब बनाएंगे? कैसे बना सकते हैं? आप इसको 10 बना सकते हैं जब इसमें 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 कब बनेगा? ये बनेगा जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो ये आपका 10 हो गया। जब आपने इसमें 10 से गुणा करिए तो हर नंबर इसमें 10 के मल्टीपल में बैठा है, तो आप इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो मूलधन में 10 से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 640। आंसर आ जाएगा 640। आंसर आ जाएगा 640। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप का। आपका क्वेश्चन गिवन है
2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 20 रुपए, यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है 20 रुपए। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 16 सही 2/3%। आपको निकालना है मूलधन। सेम पीछे की टाइप का क्वेश्चन है, बस इस पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, टाइप वही है। कैसे करेंगे? आर 16 सही 2/3% को ले सकता हूं 1/6, और मैंने आपको बताया यहां दिया हुआ है 2 साल, तो 2 साल की यहां पर बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो आपका क्या कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, 1/36 आ जाएगा। आप इसको मान लेंगे मूलधन, जब मूलधन मान लेंगे तो आप इसमें रेट की गुणा करेंगे 1/6, 6 छक्का 36, इसमें गुणा करेंगे 1/6 की, 1 6 6 36, ब्याज को ब्याज निकालेंगे 6 कम 6। इसमें आपको दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया था 1 रुपए। आप इसको 20 कैसे बनाएंगे, 20 से गुणा कर देंगे। भाई 20 से गुणा करेंगे तभी तो अंतर 20 बनेगा। 20 अंतर बन गया, तो इसमें आपने 20 से गुणा करिए, तो हर क्वांटिटी हर डिजिट यहाँ पर 20 के उतने के मल्टीपल में बैठी होती है। तो आप इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, पीए निकालना है, तो 20 से गुणा कर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक और हमारे इसकी अल्टरनेटिव मेथड है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 16 सही 2/3%। आप इसको ले सकते हैं 1/6, 1/6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, 1/36, 1/36। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट, वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये दिया हुआ मूलधन। अगर आपका मूलधन 36 रुपए है तो ब्याज कितनी है डिफरेंस, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1 रुपए। लेकिन यहाँ 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 10। तो आप इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो गुणा इसमें आपको इसमें भी करनी पड़ेगी। सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पर 20 है, 10 नहीं है, यहाँ पर 20 है। तो आप इसमें गुणा करेंगे 20 की, जब 20 से गुणा करेंगे, डिफरेंस को आपने 20 बना दिया, तो आप इसमें 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से जो गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 720, आंसर आ जाएगा 720। ये तरीका भी आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आएगा। बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 की क्वेश्चन में क्या है, ये आपका अलग टाइप है। इसमें दिया हुआ है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपए है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 63 रुपए। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 16 सही 2/3% पर एनम, यानी कि ईयरली। आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन निकालना है। अब मूलधन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले रेट आपको जो दिया हुआ है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आप इसको लिख लेंगे 1/6, 1/6। बात कितने की हुई है, 2 साल की हो रही है, तो आप इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये जाएगा 1/36, और 1/36 है नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है, इसको आप मूलधन मान लेंगे। और क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, दर से गुणा करनी पड़ेगी। दर कितनी है आपकी, 1/6 है, 1/6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और इसमें भी दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो 6 से गुणा भाग कर देंगे, इसमें 1/6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, निकलेगा 6 से 6 कट गया। इसका निकालेंगे, फिर 1/6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है आपको, ये दिया है आपको सेकंड ईयर का, यानी दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 63 रुपए। आप यहाँ पे देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है,
सेकेंड ईयर का दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ लो, 7 रुपए दिया हुआ है। अब ये तो है 7 रुपए और ये दिया हुआ है 63 रुपए। कितने गुणा पर बैठा है? ये है 9 के गुणा पर। 7 निम्मा 63, भाई 9 से गुणा कर दी तो 63 बन गया। तो इसमें आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन में भी गुणा कर देंगे 9 का और आंसर आ जाएगा 324। आंसर आ जाएगा 324 रुपए। मूलधन आ रहा है आपका 324 रुपए। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन से 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ था आपको मैंने बताया था उसमें करने के लिए। ऐसे आपको एक क्वेश्चन बनता है 3 साल का। ये क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप इसमें एक गलती कर सकते हैं दूसरे मेथड से। चलिए मैं आपको इसे समझा देता हूं। इसमें क्या है, कैसे करेंगे इसको? रेट दिया हुआ 16 सही 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन निकालना है। 3 साल की बात हो रही है यहाँ पर, तो 3 साल की बात हो रही है तो क्या कर देंगे यहाँ पर? क्यूब कर देंगे इसका, 1/216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/216। अभी मैंने आपको बताया था पीछे सेकंड वाली मेथड से, मैंने आपको बताया था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ था। ये भी डिफरेंस दिया होता है। इसको इतना बनाने के लिए इतने में गुणा कर देते हैं, इसमें इतने की गुणा कर देंगे, 57 से गुणा कर देंगे। आप भी ऐसे ही करेंगे, 57 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका 57 बन गया डिफरेंस। आप फिर इसमें भी गुणा कर देंगे 57 की, तो आप जब 57 की गुणा करके लिखेंगे और आप बहुत खुशी से आंसर निकालेंगे और आंसर हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि ये तरीका तो मैंने आपको बताया है पीछे, लेकिन वो जो तरीका लगता है वो लगता है आपका ओनली 2 इयर्स के लिए। इसके लिए 2 इयर्स के डिफरेंस के लिए लगता है, ओनली 2 इयर्स के डिफरेंस के लिए लगता है। आप इसमें नहीं लगा सकते, तो ये मेथड हो जाएगा आपका गलत। तो इसको फिर कैसे करेंगे भाई? इसका कोई ना कोई तो तरीका होगा। 16 सही 2/3%, इसको 1/6, इसका कर देंगे क्यूब, तो 1/216। आप इसको मान लेंगे मूलधन। क्या मान लिया? मूलधन। पहले साल के ब्याज निकालेंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे, 36 आ जाएगा। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, क्या करेंगे? 36 आएगा, कि पहले साल का समान ब्याज होता है, ये भी 36 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, इस ब्याज को ब्याज में 36 से गुणा 1/6 से गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा। इसका भी 6 आएगा और इसका भी यहाँ 6 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर? आपको निकालना मूलधन, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ जो बॉक्स के अंदर लिखा है, कितना है? 6 और 6 18, 6 और 6 12, 6 के 18 19। कितना दिया हुआ है? 19। लेकिन 19 नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 57। तो 57 कैसे बनेगा? गुणा कर देंगे 3 की, तो 57 बन गया। जब ये 3 से गुणा करने पर 57 आ रहा है, तो इसमें भी आप 3 से गुणा कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 648 रुपये। आंसर आपका आ जाएगा 648 रुपये। मूलधन आपका जाएगा 648 रुपये। तो मूलधन आपका आ जाएगा 648 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है आपका कुछ इस तरह से 125 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर 216 रुपये हो जाती है।
ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है, कोई आपकी धनराशि है 125 रुपये, 3 सालों में कितनी होती है, 216 रुपये हो जाती है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है। तो कैसा करेंगे, 3 साल की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे क्यूब रूट, घनमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5:6, 5:6। तो ये राशि इतनी हो रही थी, इसका मतलब ये मूलधन होगा, ये मिश्रधन होगा। तो ऐसे ही आपका जब ये मूलधन, जब मूलधन हो गया, ये भी मिश्रधन हो गया। जब मूलधन आपका 5 रुपये है तो मिश्रधन कितना आ रहा है आपका 6 रुपये। आपको निकालना है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। लेकिन आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए, आर निकालने के लिए तो क्या होता है CI/PA, CI/PA इंटू में 100। तो क्या कर देंगे इसमें 1/PA कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 5 गुणा 100। तो इस तरह से कितना निकल कर जाएगा, इसको ऊपर ले लेता हूं मैं। तो ये आ जाएगा आपका 1/5 गुणा 100, 20। कितना आ जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा 20%। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वही टाइप का है। आप देखिए इसको, 49 रुपये 81 रुपये हो जाते हैं 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर, यानी 49 रुपीज बिकम्स 81 rupees in 2 years at certain rate of compound interest. Find the rate of compound interest, यानी rate of compound interest R निकालना है। कैसे करेंगे भाई, 49 कितने हो गए 81, कितने सालों में 2 सालों के अंदर। तो क्या करेंगे बताया था मैंने, अगर 3 है तो घनमूल लेते हैं, 2 है तो वर्गमूल लेते हैं। तो 49 का वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9। तो यानी कि ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका हो गया अमाउंट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। आपको निकालना CI कैसे निकालते हैं, A माइनस PA। 9 माइनस 7, तो ये कितना आपका हो जाएगा 2। और रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालते हैं, CI/PA इंटू में 100%। तो निकाल लीजिए 2/7 इंटू में 100। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 7%। आंसर आ जाएगा 28/4/7%। तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 28/4/7%। आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टाइप 5 का क्वेश्चन है आपका। 3000 रुपये 3 सालों में 3,993 रुपये हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर। तो आपको निकालना रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 3000 रुपये की राशि इतनी हो जाती है 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर। आपको निकालना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में आर निकालना है। तो कैसे करेंगे, 3000 रुपये हो जाते हैं 3,993 रुपये 3 सालों में। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, बताया था मैंने। क्यूब रूट लेने के से पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं,
इससे काट देंगे 3 से 1000 आएगा, इससे काटेंगे 1331। आपको पता है 1000 1331, 1000 किसका रूट होता है, घनमूल होता है, 1000 का घनमूल होता है 10 और इसका आ जाएगा 11। ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका हो गया अमाउंट मिश्र धन। आपको निकालना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। तो A माइनस PA 11 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 1। रेट निकालेंगे तो CI अपॉन PA 1/, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10 रुपये है, तो 10 रख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना जाएगा 10 गुणा 100, तो आपका जाएगा 10%। आंसर आ जाएगा 10%, और आपका जाएगा 10%। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 6। क्या है क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से प्रत्येक 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 64 गुना हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, सोचने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, तरीके करने के अलग अलग होते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने मान लिया कोई धनराशि मेरी 1 रुपये है, ये हो जाती है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। अगले 5 वर्षों में इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ भी 5 वर्ष का समय लगेगा। अगले 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी 2 गुनी हो गई, 8 हो गई। पहले 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई, अगले 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई, इसकी 2 गुनी अगले 5 वर्षों में होगी। ऐसे करते करते 64 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये आपको निकालना है। तो मैं इसको सीधे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और इसको लिखता हूं मैं 2 की पावर 1। जब 2 की पावर 1 5 वर्षों में हो रही है, तो 2 की पावर 6 होने के लिए समय कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा आपका, इस 5 से गुणा कर देंगे, इस 6 की इस 5 से गुणा कर देंगे इस 6 में, तो 5 गुणा 6, तो कितना जाएगा 30 वर्ष। आंसर आ जाएगा 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। तो कैसे निकाला है, इस 5 वर्ष जो आ रहे हैं, इस 5 की गुणा कर दी इस पावर में, तो कितना आएगा 30 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, 1200 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि वह राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1200 रुपए की जो राशि है वो 2 वर्षों में हो जाती है 1500 रुपए। पूछा है कि 4 वर्षों में कितनी होगी, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, 1200 से 1500 होने में कितने वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष का। यहां से यहां तक 2 वर्ष का समय है, यहां से यहां तक पूरा कितना है, 4 वर्ष का। तो बीच में कितने वर्ष का समय होगा, ये भी 2 वर्ष का ही होगा। तो इसको निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 1200 रेशियो 1500, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। रेशियो कितना आ गया, 4:5। 4:5 आपका रेशियो आ गया। आपको निकालनी है ये वाली राशि, तो इस राशि को निकालने के लिए अब राशि देखिए 1200 से 1500 हुई,
1500 के बाद कुछ और राशि होगी, यानी कि राशि बढ़ेगी। और बढ़ेगी कैसे? क्या मैं 1200 में गुणा करूं किसी चीज का? जब 1200 से राशि जब बढ़ेगी तो इसमें बड़ी ऐसी किसी चीज का गुणा करना पड़ेगा जो 1 से ज्यादा हो, और 1 से ज्यादा होने के लिए मैं 4/5 तो करूंगा नहीं, 5/4 करूंगा, क्योंकि 5/4 5 को ऊपर लिखूंगा, 4 को नीचे लिखूंगा, क्योंकि मुझे राशि आगे की निकालनी है। आगे की राशि निकालनी तो बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखूंगा और छोटी वाली संख्या नीचे लिखूंगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दिया। अच्छा, 1200 से मैं कितने निकाल रहा हूँ? आगे निकाल रहा हूँ। 2 साल और 2 साल 2 बार आ रहा है, तो क्या करूंगा? 2 बार गुणा करूंगा इसमें। तो क्या करें? 4 दिया 12, 300 बार गया। इससे फिर गुण काटेंगे इसमें, तो 75 बार जाएगा। गुणा कर देंगे 75 गुणा 5 गुणा 5, 75 गुणा 5 गुणा 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 1875। आंसर आ जाएगा 1875। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी डिजिट से भी कर सकता हूँ। यहां मैंने 1200 की गुणा करी है, मैं इसे 1500 से भी कर सकता हूँ। 1500 गुणा 5/4, इसमें गुणा 1 बार करनी पड़ेगी, इसमें गुणा 2 बार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1200 से 1500, 1500 से 2 साल और 2 साल 2 बार गैप आया है समय का, तो 2 बार गुणा करेंगे। और 1500 से ये होने में एक ही बार 2 साल का समय है, तो 1 बार करेंगे। इससे गुणा कर भाग करेंगे इसमें, तो कितना जाएगा? 375, और 375 गुणा करेंगे 5 से, तो आएगा 1875। आंसर आ जाएगा 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। सॉरी, राशि ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे इसको? एक राशि है, मैंने मान लिया कोई राशि है, वो 2 वर्षों में हो जाती है 4500 रुपये रेशियो, और फिर यही राशि 4 वर्षों में हो जाती है 6750 रुपये। तो आपको निकालनी है मूलधन की राशि कितनी है। ये राशि 2 वर्षों में तो 4500 हो रही है, और फिर 4 वर्षों में 6750 हो रही है। आपको निकालना ही मूलधन राशि कितनी है। तो कैसे करेंगे इसको? रेशियो निकाल। देखिए पहले देखिए, यहां से कितने समय का गैप है? 2 साल का है। यहां से यहां तक पूरा 4 साल का, तो यहां से यहां तक कितना होगा? ये 2 वर्षों का ही गैप होगा। गैपिंग सेम है तो रेशियो भी सेम रहेगा। तो 4500 से कितना हो गया? 6750। 0 से 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 या 45। रेशियो कितना आ गया? 2, रेशियो 3 आ गया। अब आपको जो राशि निकालनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4500 से 6750 राशि बढ़ रही है, और हमें निकालनी पीछे वाली राशि। तो इसका मतलब राशि 4500 से भी कम आएगी और इससे भी कम आएगी। तो कम निकालने के लिए अगर 4500 से मैं निकालूंगा तो मेरे रेशियो ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? रेशियो मुझे अगर आगे की राशि निकालनी होती, सपोज दैट आगे की राशि निकालते, ये निकालते, तो इसमें 4500 में गुणा करता 3:2 का। लेकिन यहाँ पे मुझे राशि निकालनी पीछे वाली, तो पीछे वाली कब आएगी? जब ऊपर वाली डिजिट कम होगी, संख्या कम होगी, नीचे वाली ज्यादा होगी। और यहाँ पे मुझे कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? एक ही बार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार गैप दिया हुआ है। तो 3 एकम 3 और 15 45, और 1500 गुणा 2 बराबर 3000। आंसर आ जाएगा 3000।
आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं, 6750 गुणा 2/3 गुणा 2/3। इसमें 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम गैपिंग क्या है, 2 बार दिया हुआ है। एक बार ये 2 साल का गैप, एक बार 2 साल का गैप, तो गैपिंग सेम है तो रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कर लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 750 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 3000। आंसर आ जाएगा 3000। आंसर सेम ही आना है, कैसा भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरह से, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 72 रुपए। मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपए। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको, आपका जो डिफरेंस दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ब्याज तो ऊपर लिखी जाती है और मूलधन लिखा जाता है नीचे। 2 साल की बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से काट देंगे इसको, 36 आएगा। इसको काटेंगे 2500 आएगा और 3600/2500, 36 का क्या होता है, 6 होता है और 2500 का कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। 3 2 3 6 और 25, ये आएगा 3/25। ये 3/25 आ गया। अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 100 की, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 25 का 100 और 4 दिया 12। आंसर आ जाएगा 12%। आंसर आ जाएगा 12%। देखिए अगला क्वेश्चन है कुछ आपका इस तरह से, 1200 रुपए की धनराशि कुछ समय बाद किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपये हो जाती है, समय की अवधि ज्ञात कीजिए। यानी कि 1200 रुपये की जो धनराशि है वो कितनी हो जा रही है, 1323 रुपये हो जा रही है। कुछ समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से हो रही है। वो जो दर है वो दे रखी है, कितनी दी हुई है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से 1200 रुपए की धनराशि कुछ समय वर्षों में 1323 रुपये हो जाती है। समय ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में वह धनराशि इतनी हो जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 5% की दर से 1200 रुपए की जो धनराशि है वो कुछ समय में 1323 रुपये हो जाती है। कितने समय में होती है वो समय निकालना है। कैसे करेंगे, ये जो 1200 रुपए की जो धनराशि है वो कितनी होगी, 1323 रुपये हो जाती है। कितने समय में, समय निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है, 5%। इसको हम ले सकते हैं 1/20। 1/20 इसको मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये आपकी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और आपका अमाउंट कैसे निकालते हैं, PA + CI। अगर प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 20 रुपए तो अमाउंट कितना होगा, मिश्रण क्या होगा, 20 और 1 21। 20 और 1 21 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 3 से। 3 चौक 12 0 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। आप इसको देखिए 20 है और ये 21 है। ये 20 का क्या बनना है, 400 बनना है और ये 21 का क्या बनना है, 441 बनना है। तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्या मैं इस 400 को लिख सकता हूं 20 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं 21 का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो जाएगा। और ये क्या है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया। तो ये जो आ रहा है पावर, यही क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। तो समय कितना जाएगा, 2 वर्ष। कितना जाएगा, 2 वर्ष समय आ जाएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा है। 1, 2, 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।